अभी हम पढ़ेंगे ग्रुप वर्क नंबर 8 दरोगा के लिए। चलिए गुरुत्वाकर्षण जानेंगे। पृथ्वी पर पलायन वेग का मान जो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है ना। पृथ्वी पर पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्षयान से एक सेब छोड़ा जाए तो उसकी गति क्या होगी? तो अंतरिक्षयान के साथ साथ उसकी गति से गतिमान होगी। अंतरिक्षयान के साथ साथ उसकी गति से गतिमान होगी। अब आगे कहता है कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह पाते हैं, काहे? गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण, क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं रहता है। अब आगे पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध मतलब विरुद्ध अपकेंद्रण बल के प्रभाव के कारण नहीं गिरता है। यानी कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह जो है गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अपकेंद्रीय बल के प्रभाव के कारण जो है नहीं गिरता है। अब आगे है, एक भू उपग्रह किस बल के प्रभाव से अपने कक्षा में निरंतर गति करता है? अपकेंद्रीय बल के कारण। अब कहता है कि अपकेंद्रीय बल है क्या? अप मतलब बाहर, अभी मतलब अंदर। चलिए, जो बाहर की ओर बल लगता है। अब आगे कि चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है, क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या जो होती है पृथ्वी की त्रिज्या से कम होती है। चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम होती है, जिसके कारण चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है। अब आगे, भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है? जब गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति होती है तब। जब गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति होती है तब भारहीनता की स्थिति होती है। अब आगे है कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्तकाल क्या होगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आगे है कि नोटेड पॉइंट, पृथ्वी की लोलक लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ी गर्मियों में सुस्त हो जाती है, धीमा चलती है, जबकि शीत ऋतु में तीव्र चलने लगती है। आगे है, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होती है? लेकिन लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, ठीक। अब आगे कहता है कि लकड़ी का घनत्व लोहे की अपेक्षा कम होता है। लकड़ी की घनत्व लोहे की अपेक्षा कम होता है, जिस कारण यदि लोहा व लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराया जाता है या जाए तो लकड़ी की गेंद पर वायु का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। आगे, पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है? ध्रुव पर। पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार अधिक होता है? ध्रुव पर। आगे है, पृथ्वी के केंद्र से ध्रुव की ओर कम होने के कारण पृथ्वी के केंद्र से ध्रुव की दूरी कम होने के कारण ध्रुव पर स्थित पिंड पर पृथ्वी द्वारा अधिक गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित होगा, इसलिए ध्रुवों पर उसका भार पृथ्वी पर स्थित किसी अन्य स्थान से अधिक हो जाएगा। आगे चलिए, आगे चलते हैं। लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब अधिक महसूस होता है? जब वह लिफ्ट तुरंत गति से ऊपर जा रही हो। भूतलकारी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? तो 24 घंटा होती है। अब आगे कहता है कि यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी दोगुनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्तमान में 1/4 हो जाएगा। लोलक की समय अवधि किस पर निर्भर करती है? तो लंबाई पर निर्भर करती है। किस पर? लंबाई पर। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए या गायब हो जाए, इसका परिणाम क्या होगा? पृथ्वी पर स्थित वस्तु का भार जो है शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो अपरिवर्तित रहेगा। आगे कहता है कि पृथ्वी की सतह पर छोटका जी का मान यानी छोटी जी का मान गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान, चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग होता है। पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती नहीं है, इसका क्या कारण है? गुरुत्वाकेंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है। यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वस्तु का भार अपरिवर्तित रहेगा। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं जी का मान बढ़ जाता है। चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है? क्योंकि अपकेंद्रीय बल के कारण। अब आगे है, अब विभिन्न द्रव्यमान वाले दो पिंड या पत्थर एक साथ किसी इमारत की छत से गिराया जाए तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा? दोनों एक साथ पहुंचेगी जमीन पर। गुरुत्वाकर्षण। अब आगे कहता है कि गुरुत्वाकर्षण गुरुत्व के उदाहरण पृथ्वी और सूर्य। कहता है पृथ्वी एवं अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार कक्षा में एक निश्चित कक्षा में परिक्रमा करता है। पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के गुरुत्व और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करती है।
सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के कारण पृथ्वी पर स्थित समुद्रों पर ज्वार भाटा आते हैं। अब आगे कहता है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के सिद्धांत का प्रतिपादन सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। आगे है ब्रिटिश शासन एवं भारतीय अर्थव्यवस्था, जान लेते हैं। धन निष्कासन के सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव लड़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा था? दादा भाई नौरोजी ने। यह विचार किसने दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? कार्ल मार्क्स ने दिया था। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की सर्वोत्तम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है? ये हैं रजनीपाम दत्त। कौन है? रजनीपाम दत्त। वर्ष 1907 में टिस्को की स्थापना किसके द्वारा किए गए थे? जे एन टाटा के द्वारा। टिस्को की स्थापना कब किए गए? 1907 में जे एन टाटा के द्वारा। आगे कुटीर उद्योग के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया? महात्मा गांधी के द्वारा। आगे 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की गई थी? काबसजी डावर के द्वारा। वर्ष 1855 में भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? पश्चिम बंगाल के हैं सोरामपुर में, पश्चिम बंगाल के सोरामपुर स्थान पर। भारत का प्रथम चाय बागान कब स्थापित हुआ था? 1833 में। कब हुआ था? 1833 में। 1833 के एक्ट भी है, जानते हैं ना। आगे है प्रसिद्ध इतिहासकार के एम पनिक्कर ने 1765 से 72 में डाकू राज कहा था। क्या कहा था? डाकू राज कहा था। ठीक, 1765 से 72 को। अब जान लेते हैं प्रमुख कृषि क्रांति, जैसे कि तिनकठिया प्रथा। इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण है कि बिहार के किसानों को अपने अंग्रेजी बागानों मालिकों के अनुबंध पर अपनी भूमि के 3 बिसाई भाग यानी कि 3 बिसाई भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया। 3 बिसाई भाग यही हुआ कि एक कट्ठा में 3 कट्ठा की खेती होता था नील के 3 बिसाई भाग। अब दंडनी प्रथा क्या है? इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों, शिल्पकारों आदि से निर्मित माल पर प्राप्त करने के लिए अग्रिम अथवा पेशगी के रूप में धन देता था। हल्ला नहीं करबो, रिकॉर्डिंग हो। अब आगे है ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था 3 भागों में था। रैयत मतलब पहला था अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवारी और मालवारी। अब कहता है कि अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा चलाया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 के एक्ट भी है। अब आगे है रैयतवारी थॉमस मुनरो 1820 में और मतलब माहलवारी हॉल्ट मैकेंजी 1822 में। अब कहता है कि रैयतवारी व्यवस्था में जो रैयत में थी जमींदारी या अस्थायी बंदोबस्त में था बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस, उत्तरी कर्नाटक था। कौन था? बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक था। इसमें समस्त ब्रिटिश भारत का था 19% और 19% में भी अधिग्रहण सदैव जो था जमींदारों के लिए जमींदारों मतलब सदैव के लिए जमींदारों का था। अब इस जमींदारों में से ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदार की थी। ठीक, इसका प्रभाव यही था। अब आगे है कि इसका प्रभाव ये हुआ, बाद जानेंगे। पहले रैयतवारी जान लेते हैं। हॉल्ट मुनरो जो दिए थे 1820 में। इसमें मुंबई, मद्रास, असम था। कौन था? मुंबई, मद्रास और असम समस्त ब्रिटिश भारत का था। 51% ब्रिटिश को देना पड़ता था। भूमि का मालिक किसान होता था और ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसान एक होता था। लेकिन कर की दर थी 33 से 51%, 55% तक। फिर आ गया माहलवारी हॉल्ट मैकेंजी द्वारा 1822 में। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब आता था। इसमें समस्त ब्रिटिश भारत का 30% वसूलता था और 30% में से भूमि पर गांव का अधिकार होता था। अब ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी समस्त गाँव वालों की, मुखियाओं की थी। कर की दर थी 60%। अब जब इसका प्रभाव क्या हुआ? इसका प्रभाव यही हुआ कि पारंपरिक अर्थव्यवस्था का विघटन हो गया, कृषकों की दरिद्रता आ गई, कृषि में ठहराव तथा अवनति आ गई, पुराने जमींदारों का उन्मूलन और नए जमींदारों का उद्भव हो गया और कृषि का जो था वाणिज्यीकरण हो गया। अब आगे के वह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू की गई? रैयतवारी। फिर से पढ़ते हैं, वह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्र पर लागू की गई? रैयतवारी।
अस्थाई बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया था? भू राजस्व, मतलब किससे संबंधित था? भू राजस्व के निर्धारण थे। अस्थाई बंदोबस्त किसने दिया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अब आगे चलते हैं। भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। डलहौजी के प्रयत्नों के कारण ही 1853 में मद्रास में मुंबई से थाने के बीच प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी। अब आगे है कि गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने इजेदारी प्रथा यानी कि फॉर्डरिंग सिस्टम का प्रारंभ भू राजस्व की वसूली के लिए किया था। अब आगे है भारत से संबंधित प्रमुख तथ्य। देश की पहली महिला राज्यपाल के बारे में जान लेंगे। देश की पहली महिला राज्यपाल जैसे कि शारदा मुखर्जी आंध्र प्रदेश गुजरात, राम दुलारी सिन्हा केरल के, सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश, विजय लक्ष्मी पंडित महाराष्ट्र, पद्मजा नायडू पश्चिम बंगाल, ज्योतिया वेंकट चलम्मा केरल के, ज्योति वेंकट चलम्मा जानबे करते हैं केरल के, सिरला ग्रेवाल मध्य प्रदेश, कुमुदनी जोशी आंध्र प्रदेश, चंद्रावती पुडुचेरी, शीला कौल हिमाचल प्रदेश, फातिमा बीबी तमिलनाडु, रजनी राय पुडुचेरी, मार्गरेट अल्वा राजस्थान उत्तराखंड, शीला दीक्षित केरल, परवा राव हिमाचल प्रदेश राजस्थान, प्रतिभा पाटिल राजस्थान, कमला बेनीवाल गुजरात मिजोरम, उर्मिला सिंह हिमाचल प्रदेश, मृदुला सिन्हा गोवा, बी.एस. रामादेवी हिमाचल प्रदेश कर्नाटक, द्रौपदी मुर्मू झारखंड। ठीक, आगे है नजमा हेपतुल्ला मणिपुर, आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश, बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड, अन्ना सुईया उइके छत्तीसगढ़, तमिल साई सुंदरराजन तेलंगाना। अब भारत के महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश, नंदिनी सतपथी उड़ीसा, शशिकला काकोदकर गोवा, राजिंदर कौर भट्टल पंजाब, उमा भारती मध्य प्रदेश, शीला दीक्षित दिल्ली, सुषमा स्वराज दिल्ली, सईदा अनवर तैमूर असम, राबड़ी देवी बिहार, जयललिता तमिलनाडु, जानकी रामचंद्रन तमिलनाडु, वसुंधरा राज सिंधे राजस्थान, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल, सुश्री मायावती उत्तर प्रदेश, आनंदीबेन पटेल गुजरात, महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर। अब कहते हैं समाधि स्थल जान लेते हैं। राजघाट महात्मा गांधी, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, नारायण घाट गुजरानंदा, समता स्थल जगजीवन राम, महाप्राण घाट राजेंद्र प्रसाद, एकता स्थल ज्ञानी जैन श्री, उदय भूमि के आर नारायण, किसान घाट चौधरी चरण सिंह, अभय घाट मुरारजी देसाई, चित्रा भूमि भीमराव अम्बेडकर, करम भूमि शंकर दयाल शर्मा, शांतिवन जवाहरलाल नेहरू, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, वीर भूमि राजेंद्र प्रसाद, सदैव अटल बिहारी वाजपेयी। अब कहता है कि भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल। ठीक, जयपुर राजस्थान में कनेरी की गुफा, पर्यटन स्थल जयपुर में कनेरी की गुफाएं जयपुर राजस्थान में, एलिफेंटा गुफाएं आगरा उत्तर प्रदेश में, अजंता की गुफाएं जयपुर राजस्थान में है, एलोरा की गुफाएं नहीं उल्टा पढ़ दिए। अब आगे हवा महल जयपुर राजस्थान में, हवा महल कहाँ है? जयपुर राजस्थान में है। ताजमहल आगरा मध्य प्रदेश में है, ताजमहल आगरा उत्तर प्रदेश में। ठीक, जंतर मंतर जयपुर में राजस्थान में, आगरा फोर्ट आगरा में उत्तर प्रदेश से पड़ता है। महाराष्ट्र में कनेरी की गुफाएं मुंबई महाराष्ट्र में, एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई महाराष्ट्र में, अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में, एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में। अब आगे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था है। विकसित देशों के सापेक्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई है, इसलिए अल्प विकसित और विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर है, इसलिए विकासशील है। विश्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण 2019 में किया गया। अब जानते हैं 2019 में वर्गीकरण के बारे में। अर्थव्यवस्था के प्रकार और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। कहते हैं कि न्यूनतम आय वाले US डॉलर 1025 या इससे कम न्यू आय वाले US डॉलर 1026 और US डॉलर 3995 वाली, ये हो गया न्यूनतम वाली। उच्चतम आय वाली हो जाता है आपका डॉलर 3996 US और US डॉलर 12375
उच्च आय वाली यूएस डॉलर 12,376 या इससे अधिक। भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था है। भारत की 55% से अधिक जनसंख्या की जीविका का मुख्य स्रोत कृषि है। देश की कुल जनसंख्या यानी कि 68.8% से अधिक ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। कई उद्योगों को कच्चा माल के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर रहना पड़ता है। कृषि क्षेत्र का विदेश मुद्रा अर्जन करने की भी अहम योगदान है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में यही हुआ कि निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र या बाजार तथा राज्य की साहस्थित भूमिका घनिष्ठ रूप में संबंधित होती है। भारत के आयोजन में प्रारंभ से ही दोनों क्षेत्रों के महत्व को स्वीकार किया गया। शुरुआती योजना में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका थी, किंतु 1991 में प्रारंभ उदारीकरण के प्रभाव से निजी क्षेत्र का योगदान में वृद्धि हुई। भारतीय अर्थव्यवस्था अल्पविकसित अर्थव्यवस्था है। विकसित देशों की तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई है, जिसका आधार निम्न है। कृषि क्षेत्र का अधिक योगदान, प्रति व्यक्ति आय का स्तर कम और जनसंख्या में वृद्धि दर। एक गिलास पानी लावा ने। जनसंख्या में अधिक वृद्धि दर, बेरोजगार श्रम शक्ति का अधिक अनुपात और निर्धनता का अधिक अनुपात। भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? विकासशील है। भारतीय अर्थव्यवस्था जिन सूचकांकों के आधार पर विकसित देशों से पिछड़ी हुई है, उन सूचकांकों में निरंतर सुधार हो रहा है, अर्थात आप कह सकते हैं कि वह विकास की ओर अग्रसर है। अर्थव्यवस्था के टाइप यानी कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक, कहता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इस प्रकार यहाँ रिकॉर्डिंग को छाना नहीं करो चुलारों ने। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी अधिकार होता है और उनका प्रयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसमें उत्पादन के साधन पर सरकार का अधिकार होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में इनमें उत्पादन के साधन पर सरकार का अधिकार होता है। यहाँ नियोजन की प्रधानता होती है और वर्ग संघर्ष का अंत हो जाता है। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है आयात निर्यात बंद, न ही आयात और न ही निर्यात। अब कहता है मानव विकास सूचकांक के बारे में जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यानी कि UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि HDI का प्रतिपादन पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक के द्वारा किया गया था। इसके अंतर्गत 3 सूचकांक आते हैं जो अगले दिन देखेंगे। अब आगे चलते हैं, SPD के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। अब आगे विश्व में प्रथम महिला राष्ट्रपति मेरिया इसाबेल पेरोन अर्जेंटीना की थी। प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्री मावो भंडारनायके श्रीलंका का। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति उत्तरी पर रॉबर्ट पिरियरी कहाँ के थे? अमेरिका के थे। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला मिस ब्राउन फिप्स। अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कैरोलिन मिकेल्सन। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम व्यक्ति रोनाल्ड एडरसन नॉर्वे थे। उत्तरी दक्षिणी ध्रुव पर प्रथम विजेता डॉक्टर अल्बर्ट पिकेरी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति तेंजिंग नार्गे एवं एडमन हिलेरी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुंको तबे जापान। विश्व के चारों ओर यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति मैगलेन थे, फर्डिनेंड मैगलेन। नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम महिला मैडम क्यूरी। कहता है पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति एनेक्जिमेंडर। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय जो भारत में था, अब चला गया पाकिस्तान में। किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान। UNO यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की प्रथम महिला सभापति विजय लक्ष्मी पंडित। इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर। इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट बाल्फोर। संविधान निर्माण करने वाला पहला देश अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति जॉन एडम्स। कौन थे? जॉन एडम्स। राष्ट्रगान प्रारंभ करने वाला देश जापान। कागजी मुद्रा चीन। राष्ट्रमंडल झंडा अपनाने वाला पहला देश डेनमार्क। सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ करने वाला चीन। युद्ध टैंक निर्माण करने वाला ब्रिटेन। बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश स्वीडन।
भूमिगत मेट्रो रेलवे प्राप्तकर्ता देश ब्रिटेन। पुस्तक मुद्रित करने वाला देश चीन। शिक्षा को अनिवार्य बनाने वाला देश परसा। ब्रिटेन की पहली रानी जैन। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश अमेरिका। यूएनओ के प्रथम महासचिव ट्रिगवेली नॉर्वे के थे। संसार का सबसे पुराना राजतंत्र जापान का है। आगे जान लेते हैं। आगे है भारतीय पुस्तक के उनके लेखक। अर्थशास्त्र के कौटिल्य, अष्टाध्यायी पौने, इंडिका मेगास्थनी, मेघदूत कुमार संभवम कालिदास, बम का धड़कन भगवती शरण बोरा, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, हाफ ए लाइफ बी.एस. नायपाल, हाफ ए लाइफ बी.एस. नायपाल, कामसूत्र वात्सायन, रातरंगिणी कलहन, हर्षचरित्र कदम्बरी पवन भट्ट, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, गीत गोविंद जयदेव, पृथ्वीराज राजसूत्रदाई, एसपी पोस्ट शोभाडे, शाहनामा फिरदौसी, आईने ए अकबारी अबुल फजल, काव्य मीमांसा राजशेखर, बाबरनामा बाबर, अकबरनामा अबुल फजल, वायुनामा गुलबदन वेदर, मिनहिंद पन्नो नागसेन, बुद्धिचरित्र तमाशु घोष, पार्थे पंचाली बभूति बंदोपाध्याय, मालगुडी डेज या गाइड आर के नारायण, विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास, भारत भारती या साकेत मैथिली शरण गुप्त, यमा महादेवी वर्मा, वंदे मातरम बंकिम चटर्जी, सूर्य का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती, यंग इंडिया महात्मा गांधी, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, डिवाइन लाइफ शिवानंद, रिडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई, इटर्नल इंडिया या माइटूट इंदिरा गांधी, तमस भीष्मसानी, इंडिया विंस फ्रीडम अब्दुल कलाम आज़ाद, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद, गीतांजलि गोरा रविन्द्रनाथ टैगोर, सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती, गोदान गवन कर्मभूमि मुंशी प्रेमचंद, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी, विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम, इग्नाइटेड माइंड्स एपीजे अब्दुल कलाम, माई प्रेसिडेंशियल एयर्स आर वेंकटरमन मणि, हितोपदेश नारायण पंडित, ए सुटेबल बॉय विक्रम सेठ, मालती माधव बभूति, ए पैसेज टू इंडिया नीरज सिंह चौधरी, ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह। तो आगे चलते हैं। साइंस में है C6H14 में कितने समावयवी हैं? 5 है। मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन होता है 1200 से 1400 ग्राम। NO2 का ध्रुव डैश रंग का होता है, भूरा रंग का होता है। CO का आणविक द्रव्यमान 28 होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। सरसों एक उभयलिंगी पुष्प है। आगे है साधारण अस्थायी उत्तकों में 3 प्रकार के होते हैं, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। यदि संवेग P और वेग V दिया हुआ हो तो द्रव्यमान m ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होगा? P/V। पर प्रजनन तंत्र के कौन से अंग में मुख्य अनुवंश की सामग्री पाई जाते हैं? शुक्राणु। पौधे के किसी अंग की वृद्धि जब किसी विशिष्ट उद्दीपकों की ओर होती है तब इस क्रिया को कहते हैं धनात्मक अनुवर्तन। क्या बोलते हैं? धनात्मक अनुवर्तन। वे आवृतबीजी पौधे जिनके बीजों में 2 बीजपत्री होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? द्विबीजपत्री पौधा बोलते हैं। कार्य करने की गति क्या कर शक्ति कहते हैं। किन परमाणु संख्याओं वाले तत्वों का युग्म समान समूह से संबंधित है? 13 और 31 वाला। बस उलट देना, 13 को उलट देना तो 31 हो जाएगा, 31 को उलट देगा 13 हो जाएगा, यानी कि 13-31। आगे है मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी का प्रस्ताव दिया था। ठीक। गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? उस पथ पर जिस पर वस्तु गतिमान होता है। कौन मुकुलन द्वारा प्रजनन करते हैं? हाइड्रा। कहता है कि एक लेंस की शक्ति इसकी डैश फोकस दूरी के अनुपाती होती है। परमाणु संख्या 11 वाला तत्व क्षारीय ऑक्साइड होता है। प्रकृति में एक मुक्त तत्व के रूप में कभी नहीं पाया जाता है, वह है आपका कैल्शियम 20। आगे अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? 6 कितने होते हैं? 6 होते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? भार कहा जाता है। कौन से तत्व का गलनांक और क्वथनांक सबसे ऊंचा होता है? टंगस्टन का। जब किसी वस्तु को पानी में डुबाया जाता है तो उस पर ऊपरी बल काम करता है, इस बल को कहते हैं उत्प्लावक बल। क्या कहते हैं? उत्प्लावक बल। आगे परागन एंजियोस्पर्म समूह के पौधे की एक विशेषता है। परागन एंजियोस्पर्म समूह के पौधे की एक विशेषता है। किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाला ऊर्जा को कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा। कलिका द्वारा विकसित नया जीव हाइड्रा होता है। एक धातु के उस गुण को क्या कहा जाता है जिसमें सभी सत्ता चमकदार होते हैं? धात्विक चमक। संवेग की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? केजीमीटर पर सेकेंड, यानी कि इसका बीमा हो जाएगा MLT-1। चलिए आगे है
आवृत्त बीजी को आमतौर पर ज्योतन अनावृत्त बीजी प्रकार के बीजों के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उनमें फूल नहीं लगते हैं और उनके बीज एक विशेष अंडाशय में निहित होने के बजाय पौधे की प्रजनन संख्याओं की सतह पर विकसित होते हैं। और प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओम मीटर होता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया का संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं। समूह एक के तत्व को क्या कहा जाता है? क्षारीय धातु। अणु शब्द के परिचय 1896 में विल्हेम ऑस्टवाल्ड ने किया था। विल्हेम ऑस्टवाल्ड ने किया था। आगे है अंतःस्रावी ग्रंथि को वाहिनीहीन ग्रंथि भी कहते हैं। जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के F1 और मतलब फोकस 1 और ध्रुव केंद्र और O के मध्य पर हो तो प्रतिबिंब अभिवर्धित, आभासी और सीधा होता है। शैवाल सबसे प्राचीनतम पौधा है और विशेष रूप से पानी में पाए जाते हैं। उस क्रिया को क्या कहते हैं जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके यौगिक बनाते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे वर्ग में कितनी उपधातुएं होती हैं? 2 होती हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्नलिखित में किसके लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है? द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम। ऊर्जा के संबंध में कौन कथन सत्य नहीं है? रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात हो जाती है। अब आगे है किसकी आघात वर्धकता अधिकतम होती है? सोनाक। इलेक्ट्रॉनिक मोटर एक उपकरण का उदाहरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। कहता है कि यदि ऊर्जा का मान यानी कार्य का मान ऋणात्मक हो तो जिस निकाय पर काम हो रहा है वह क्या हो जाएगा? उसकी ऊर्जा ह्रास होगी। ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 32 होती है, यानी कि n कक्षक में हो गया ये। ठीक। अब आगे है कि किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? ठोस का। कहता है कि यौवनारंभ के दौरान स्वेद ग्रंथियां और वसा ग्रंथि में स्राव बढ़ता है। इस ग्रंथियों से इस समय कौन सा तत्व स्रावित होता है? स्वेद और तेल। आगे पौधे के तने में छल्ले के रूप में पाए जाने वाले आवृत्त बीजी को उसकी वृद्धि में सहयोग होती है। निम्नलिखित में कौन उत्तक पाए जाते हैं? लेटरल और मेरिस्टेमेटिक उत्तक के कारण। बस आज हम यहीं तक रखेंगे। ठीक, अगले दिन हम अगले देखेंगे।